हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए हमारी जो वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी क्वेश्चनों के लिंक आपको मेंशन मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 जो है हमारे पास वो है निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हमने क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि sin 60 का जो मान होता है, sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। यहां बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, दैट मींस यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, जो हमारी sin 60 की वैल्यू होती है वही हमारा cos 30 की वैल्यू होती है। तो यानी कि ये भी हमारी क्या हो जाएगी, √3/2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना sin 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू दोनों सेम होती है। ठीक है, अब हमारा क्या है प्लस, तो यहां लगा देंगे प्लस। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो भी हमारी 1/2 होती है। तो दैट मींस यहां मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई अपॉन 2। ठीक है, अब जो है हमारे पास सिंपली क्या क्या आ चुकी है, इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब जो फ्रैक्शन है आपका मल्टीप्लाई वाला, उस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि भिन्नों का गुणा कैसे सॉल्व करते हैं, वो करते हैं पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। और √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर देखिए, अगर √3 की मल्टीप्लाई आप √3 के साथ करोगे तो 3 3 9, यानी कि √9 हो जाएगा। √9 को क्या लिख सकते हैं हम, √9 को लिख सकते हैं 3 × 3। अब जब हमारे पास रूट के अंदर दो वैल्यू सेम सेम होती है तो सिंपली हमारा जो है एक नंबर बाहर निकल के आ जाता है। तो दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा सिंपली 3। ठीक है, अब क्या है हमारा प्लस, तो यहां प्लस लग जाएगा। सिंपली इसमें भी सेम, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहां 4 लिख देंगे और 1 1 जा 1 हो जाएगा। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो सिंपली हमारी सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब सिंपली ये ऊपर की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 + 1 = इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4/4। 4 से 4 कैंसिल = 1। तो दैट मींस हमारी वैल्यू क्या आ गई है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो आती है 1। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या sin 30 की वैल्यू है, क्या cos 60 की वैल्यू है। और ध्यान रखें कि इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जो हमारी वैल्यू sin 60 की होती है वही cos 30 की होती है, और जो वैल्यू हमारी sin 30 की होती है वही cos 60 की होती है। तो हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी पड़ गया था। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। आप स्क्वायर देख के घबराए नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो सिंपली हमारे पास यहां आगे क्या दिख रहा है, 2, तो 2 को एज इट इज सेम ही लिख दो। स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर का यूज बाद में करेंगे। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो यानी कि स्क्वायर यहां लगा हुआ है, तो दैट मींस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा प्लस है तो यहां प्लस लिख देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, तो दैट मींस sin 60 की वैल्यू क्या है, सेम जो हमारी cos 30 की होती है वही हमारी sin 60 की होती है। तो दैट मींस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक बार स्क्वायर कर लो उसके बाद फिर बाहर निकालेंगे नंबर, ऐसा नहीं। सिंपल सा तरीका है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उससे बोर्ड के एग्जाम में आपका टाइम भी बच जाएगा। जब हम किसी रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है और सेम वैल्यू हमारी बाहर आ जाती है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां 2 की मल्टीप्लाई जो है पहले यहां कर देंगे, तो सिंपली 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जा 2, तो यहां आपका 2 सेम आ जाएगा। प्लस अभी जस्ट आपको बताया कि स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है और आपकी वैल्यू बाहर आ जाती है। अब 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहां लिख देंगे 4 माइनस, सेम कंडीशन यहां भी है तो यहां भी 3/4 ही आ जाएगा।
जब हम 3/4 और 3/4 को जो है माइनस करते हैं, सेम वैल्यू है, तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स 2 प्लस 0, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान आया है, जो वैल्यू आई है, वो आई है 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, इसके भी अपॉन में। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, sec 30 जो होता है वह cos 30 का अपोजिट होता है। तो दैट मीन्स cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2, तो उसका अपोजिट क्या होगा, 2 अपॉन √3। ठीक है, दैट मीन्स sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन √3 प्लस, तो यहां प्लस लगा देंगे, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो यहां 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि भिन्न में बदल लेंगे, तो हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी 1 अपॉन √2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा √3 आ जाएगा, और बाकी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करोगे आप तो ये आ जाएगा 2√3। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अपॉन में भी फ्रैक्शन है और ऊपर भी हमारा फ्रैक्शन है, तो इस अपॉन वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है तो अपॉन वाली जो वैल्यू होती है वह उल्टी हो जाती है, यानी कि आपकी रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो जब रेसिप्रोकेट होगी तो उल्टी हो जाएगी, तो यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकेट मतलब आपका उल्टा हो जाएगा, तो √3 आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब हमारे पास जो है मल्टीप्लाई आ गया फ्रैक्शन वाला, तो यानी कि भिन्नों का गुणा कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सिंपली ऊपर की वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो √3 1 जा √3 ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करेंगे तो ये तो सिंपल नंबर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 2 √2 बन जाएगा, बीच में प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे। अब √2 की मल्टीप्लाई इधर √3 के साथ हो सकती है, तो हमारा 2 बाहर ऐसे ही रहेगा, और 2 3 जा 6, यानी कि √6 आ जाएगा आपका। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे हम। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे तो आपके समझ में 100% आ जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले इसको इधर लिख लेते हैं, √3 अपॉन 2√2 और आपका प्लस 2√6। जब भी हमारा अपॉन में रूट वाली वैल्यू आती है तो हम इसका क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी कि हम इसका परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो परमेयीकरण हमारा होता है कि सिंपली यहां मल्टीप्लाई लग जाएगा, और ये जो अपॉन वाली वैल्यू है इसको ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। दैट मीन्स इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, लेकिन सिंबल इनके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस में तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेशनलाइज करके 2√2 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, अपोजिट सिंबल आते हैं, 2√6 अपॉन इधर क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण यानी कि रेशनलाइज करते हैं। अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा, अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो ये a प्लस बी आपको शो हो रहा है और ये a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां लिख भी लेंगे, देयरफॉर a प्लस बी, और दूसरा आपका क्या बनेगा, a माइनस बी का बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a की वैल्यू मान लो, इसको b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। अब इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 की मल्टीप्लाई रूट वाली वैल्यू यानी कि √2 के साथ होगी, तो ये आ जाएगा 2√6। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 की मल्टीप्लाई √6 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, यानी कि 2 आ जाएगा आपका 18। आप करेंगे अपॉन वाली वैल्यू को सॉल्व। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है 2√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में हमारा माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे, और b की वैल्यू क्या है 2√6, तो सिंपली हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है,
तो सबसे पहले तो यहां ऊपर चेक करिए, ये क्या है √18, तो √18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। जब भी हमारे रूट के अंदर दो वैल्यू सेम आती है तो हमारा नंबर बाहर निकल के आ जाता है। अब 2 तो हमारा सिंगल नंबर है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ √18 की जगह, ये 2 तो बाहर है, इसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2√6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√2 अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी रूट वाली वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है और सिंपली हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो दैट मींस यहां बीच में मल्टीप्लाई है तो इसलिए मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया हमारा। तो अब है माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और अभी जस्ट आपको बताया कि किसी भी रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मींस सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया था तो कितना आया था 4 आया था। अब इसको सॉल्व करो जी, यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपली आपका यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इसका 2 बाहर कॉमन आ चुका है, यहां बचेगा आपका √6 माइनस, ठीक है। अब जो है इसका भी 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3√2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को थोड़ा सा सही से लगाते हैं। अब अपॉन में क्या आ जाएगा 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा, और माइनस 4 6 जा आपका हो जाएगा 24। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 2√6 माइनस 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब यहां पर इस 2 से हमारा ये 16 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहां आपका अपॉन में 8 आ जाएगा। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ी लॉन्ग है, तो आप घबराएं नहीं, इनको इसी तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करने वाले। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा हमारा √6 माइनस इधर क्या हो जाएगा हमारा 3√2 अपॉन -8, क्योंकि यहां क्या था माइनस था तो इसलिए हमारा क्या आ चुका है माइनस। अगर आपको माइनस में नहीं चाहिए अपॉन वाली वैल्यू तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आप जो है माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे होगा -√6, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, -3√2 हो जाएगा अपॉन -8, ठीक है। तो सबसे पहले यहां माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारा आ जाएगा क्या 3√2 और आपका -√6, क्योंकि यहां माइनस है तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। दैट मींस इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे तो अपॉन में आ जाएगा आपका 8, यानी कि आपका जो आंसर आया वो कितना आया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने सॉल्व किया है। अगर आपको एक बारी में जो है कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो आ गई होगी, इतने सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन करना सिखाया है। और अगर फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप एक दो बार दोबारा से वीडियो देख लें और बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में 100% ये वाला क्वेश्चन छपने वाला है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में दिखने वाले हैं, और बाकी के जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं, हमारा 4th और 5th पार्ट जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।